आज आपके सामने बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। आगामी परीक्षाओं में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, न सिर्फ उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और वो प्रश्न कैसे सही है और कैसे गलत है, इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कि जो पहला प्रश्न है इसमें, बुद्धि को समायोजन करने की क्षमता या शक्ति माना गया है। जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से अपने आप को नए वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है, वह व्यक्ति उतना ही डॉट 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 होता है। प्रश्न को समझते हैं कि बुद्धि को समायोजन करने की क्षमता या शक्ति माना गया है। जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से अपने आप को नए वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है, वो व्यक्ति उतना ही डॉट 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 होता है। ऑप्शंस हैं ज्ञानवान, बुद्धिमान, श्रद्धावान और ईमानदार। ए है ज्ञानवान, बी है बुद्धिमान, सी है ज्ञानवान, डी है ईमानदार। यहाँ बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि जिस व्यक्ति के भीतर जितनी ज़्यादा आईक्यू होती है या बौद्धिक क्षमता या प्रवीणता होती है, तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को किसी भी वातावरण में, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी परिस्थिति में वो एडजस्टमेंट बढ़िया से कर लेता है। तो यहाँ जो ए है ज्ञानवान, ये रॉन्ग आंसर है। सी है श्रद्धावान, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है ईमानदार, ये भी रॉन्ग आंसर है। यहाँ राइट आंसर है बुद्धिमान। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके पास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? ए टर्मन, बी स्पीयरमैन, सी काल्विन, डी वेस्लर। प्रश्न को फिर से समझते हैं। बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, इसकी चर्चा स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी को समझाने के दरमियान उन्होंने किया था। ये जितने सारे और लोग हैं, इन लोगों ने इस प्रकार की चर्चा उन्होंने नहीं की है आगे। इसलिए ये जो बी है ये राइट आंसर है। स्पीयरमैन, टर्मन ए, काल्विन सी और डी वेस्लर ये गलत आपको ऑप्शंस है। हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। सामाजिक बुद्धि से किस क्षमता का पता लगता है? ए वस्तुओं, यंत्रों तथा औजारों के साथ व्यवहार करने की क्षमता, बी व्यक्तियों को समझने और उनके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता, सी संकेतों, प्रतिबिंबों एवं शाब्दिक सामग्रियों के से संबंध रखने वाली योग्यता, डी अमूर्त चिंतन की योग्यता। यह कहता है कि जो सामाजिक बुद्धि है, जो सोशल इंटेलिजेंस है, इससे किस प्रकार की क्षमता का पता लगता है? जाहिर है कि वस्तुओं, औजारों तथा यंत्रों के साथ व्यवहार करने की क्षमता तो सामाजिक बुद्धि के साथ कोई मेल ही नहीं खाता। बी में है व्यक्तियों को समझने और उनके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता, ये जच रहा है। सी है संकेतों, प्रतिबिंब एवं शाब्दिक सामग्रियों से संबंध रखने वाली योग्यता, ये भी नहीं जचता। और डी है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी सामाजिक बुद्धि के दायरे में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है बी व्यक्तियों को समझने और उनके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता। आगे आते हैं। बुद्धि किस प्रकार की शक्ति या योग्यता है? बुद्धि किस प्रकार की शक्ति या योग्यता है? ए जन्मजात, बी अर्जित, सी वातावरणजन्य, डी क्रियात्मक। देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बुद्धि को लोग अर्जित भी करते हैं, बुद्धि वातावरण के मार्फत से भी अपनी बढ़ाते हैं, यहाँ बुद्धि का विस्तार होता है। और डी जो है कि क्रियात्मक कामों के मार्फत से भी हमारी बुद्धि लब्धि वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ कहता है कि बुद्धि किस प्रकार की शक्ति या योग्यता है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर है। क्योंकि बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति या योग्यता। हमने आपके सामने जो एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने हेरिडिटी की चर्चा की थी और उसमें मैंने इसको सविस्तार बताया था, तो इसलिए यहाँ जो ये राइट आंसर है ये ए जन्मजात। हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं।
बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए. गिलफोर्ड, बी. स्पीयरमैन, सी. थर्स्टन, डी. वर्नन। यहाँ पर कहता है कि द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टू फैक्टर थ्योरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे ए में है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने आपको ट्राई डायमेंशनल जो थ्योरी है बुद्धि के त्रिआयात्मक जो सिद्धांत हैं इसकी चर्चा की थी। थर्स्टन ने आपको ग्रुप फैक्टर थ्योरी की चर्चा की थी। इसी प्रकार से बर्ट और वर्नन ने भी अपनी थ्योरी की चर्चा की थी। इसी प्रकार से जो स्पीयरमैन है यहाँ जो बी है उसने टू फैक्टर थ्योरी की चर्चा की थी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर स्पीयरमैन है, बी। आगे आते हैं, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? इसमें ए है बीने तथा साइमन, बी में है लेटेवर, सी है गिलफोर्ड, डी है डॉक्टर एस सेलोटा। यहाँ पे जो गौर करते हैं हम तो लेटेवर जो है इसका आपको बुद्धि मापने समझ क्षमता के बारे में हम दूर दूर तक नहीं पाते हैं। गिलफोर्ड जो है गिलफोर्ड ने कहीं कहीं चर्चा की है, लेकिन बुद्धि मापने से संबंधित जहाँ तक बातें हैं ये गिलफोर्ड ने नहीं किया है। और डी है डॉक्टर एस जलोटा। जलोटा ने बहुत बाद में उन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में उन्होंने बात की थी। उन्हीं तो आपको मैं बताऊं कि ये जो आपको बीने तथा साइमन हैं इन लोगों ने दोनों व्यक्ति ने मिलकर पहला बुद्धि का परीक्षण किया था। बहुत सारी किताबों में आप देखिएगा कि अल्फ्रेड बीने के नाम पर है कि जो बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया और बाद में चलकर बीने तथा साइमन ने आगे चलकर फिर एक परीक्षण माला का निर्माण किया। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन जितने सारे हैं उसमें ए जो ऑप्शन है बीने तथा साइमन यही जचता है, इसलिए इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, बीने तथा साइमन ने किस वर्ष में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया? ए 1805, बी 1905, सी आपको 2005 और डी 1705। अब देखिए कि यहाँ बीने तथा साइमन इन दोनों व्यक्ति की चर्चा है। यहाँ पे मैंने इससे पिछले प्रश्न में मैंने चर्चा की है अभी कि जो पहला बुद्धि परीक्षण करने का नाम सबसे पहले मिला था बीने को, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है या जो प्रश्न है उसके अनुसार से बीने तथा साइमन का नाम है, इसलिए बीने तथा साइमन ने जो पहले बुद्धि का परीक्षण माला उसने बनाया उसने 1905 ईस्वी में बनाया था, इसलिए 1805 ए, 2005 सी और 1705 डी ये गलत ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शन है बी 1905 1905। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, बुद्धि के त्रिआयात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ए गिलफोर्ड, बी हरमैन, सी उंट, डी कैटल। ए को छोड़ के जितने सारे बी सी डी ऑप्शंस हैं ये कहीं से भी बुद्धि के त्रिआयात्मक जो प्रतिमान है उसके प्रतिपादन में कहीं नहीं आते। मैंने उपरोक्त प्रश्न में भी अभी तुरंत मैंने चर्चा की है कि गिलफोर्ड वो व्यक्ति था जिसने कि बुद्धि के त्रिआयात्मक जो सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन उन्होंने किया था, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए। अगले प्रश्न में आते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ए पियर्सन ने, बी उंट ने, सी बीने ने और डी मेरिल ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? प्रश्न ये है। देखिए आपको 1879 ईस्वी में लिप्जिग नाम के शहर में विलियम उंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी और तब से मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव में आया, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी है उंट ने। यहाँ पर ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ही गलत हैं। हम अगले प्रश्न पे आते हैं, बी ने साइमन स्केल का संशोधन किसने किया? ए टर्मेन ने, बी गाल्टन ने, सी डॉक्टर भाटिया ने, डी डॉक्टर सोहनलाल ने। ये प्रश्न है यहाँ पे कि बी ने साइमन स्केल का संशोधन किसने किया? बी ने और साइमन ने मिलकर जो स्केल बनाया था बुद्धि मापनी का, उसमें जब आगे चलकर कहीं कहीं कन्फ्यूजन था, मतलब कि नहीं था मनोवैज्ञानिकों को इसके बारे में, तो टर्मेन जो वो व्यक्ति था जिसने कि इसमें संशोधन किया था, इसे है राइट आंसर है ए। यहाँ पर बी गाल्टन ने
सी डॉक्टर भाटिया ने, डी डॉक्टर सोहन लाल ने। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर यहाँ है ए, टरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बीने साइमन स्केल का संशोधित नाम क्या है? बीने साइमन स्केल का संशोधित नाम क्या है? जैसे कि ए में है टरमैन मेरिल स्केल, बी में है स्टैनफोर्ड बीने स्केल, सी है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा और डी है प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण। 1905 में जब पहला बुद्धि परीक्षण बना, उसके बाद में आपको बीने और साइमन जो है, इन दोनों ने क्या किया कि इसमें संशोधन किया आगे चलकर, और आगे जब इन्होंने संशोधन किया तो इसका संशोधित नाम इसका दिया था स्टैनफोर्ड बीने स्केल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी, स्टैनफोर्ड बीने स्केल। ये ए टरमैन मेरिल स्केल, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा और डी प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण ये रॉन्ग आंसर है। आगे आते हैं। किस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषाओं तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है? किस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषाओं तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है? ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी मानसिक आयु परीक्षण, डी सामूहिक परीक्षण। देखिए यहाँ पर एक छोड़ के जो बी सी डी है, इस तीनों में अशाब्दिक परीक्षण में, मानसिक आयु परीक्षण में और सामूहिक परीक्षण में, यहाँ पे अगर व्यक्ति को शाब्दिक ज्ञान ना भी हो, अगर भाषाओं को नहीं जानते हो, संख्याओं को वो नहीं जानते हो, तो भी ये परीक्षण हो सकता है। लेकिन ये जो ए है शाब्दिक परीक्षण, ये जो वर्बल टेस्ट है, तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी परीक्षण माला बनाई है, जैसे कि जनरल मोहसिन इंटेलिजेंस टेस्ट है या प्रयाग मेहता का टेस्ट है, जो इस प्रकार के जो डिफरेंट टेस्ट हैं उसमें शाब्दिक परीक्षण होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ए। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के मार्फत से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आगे फिर अगले वीडियो में हम इसकी दूसरी कड़ी फिर आपके सामने लाएंगे।